हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। नवाटा टेक में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी यानी रोशन आनंद सर द्वारा जो कि बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट निकाला जा रहा है। हम लोग 1 से 20 तक प्रैक्टिस सेट संख्या कवर कर चुके हैं और आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट संख्या 21। अगर आप लोग 1 से 20 तक नहीं देखे हैं प्रैक्टिस सेट संख्या तो कृपया प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट संख्या 21 को। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा 11 में से 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की गई है। उपरोक्त में से कौन सा विकल्प द्विसदनीय शासन व्यवस्था वाला राज्य सम्मिलित है? कौन सा है? तो चलिए इसमें हम लोग देख लेते हैं। देखिए, बंगाल है, बम्बई है, मद्रास है, बिहार है, संयुक्त प्रांत हो जाएगा, उसके बाद में हो जाएगा असम। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि संविधान निर्माण हेतु गठित उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए गठित उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे कौन? देखिए, इसमें हो जाएंगे ए बी ठक्कर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में द्विसदनवाद अर्थात द्विसदनीय व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है? किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। किस वर्ष लक्काद्वीप, मनिकाय द्वीप एवं अमीनी द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप रखा गया है? किस वर्ष? तो देखिए, इसमें हो जाएगा 1973 ईस्वी में। 1973 ईस्वी में मैसूर, मद्रास का जो कि मैसूर था उस समय, उसके बाद में नाम कर्नाटक कर दिया गया मैसूर से 1973 में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा? कौन सा व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा? तो इसमें देखिए, जो स्वेच्छा से किसी अन्य देशों का नागरिकता ग्रहण कर लेता है तभी नहीं माना जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा बर्खास्त हो जाएगा तभी नहीं माना जाएगा। और स्वैच्छिक ने स्वयं ही त्याग देगा तभी नहीं माना जाएगा भारत का नागरिक है। अगला प्रश्न है कि संविधान के अनुच्छेद 19 में प्रदत्त अधिकारों के संदर्भ में विचार कीजिए। देखिए, इसमें कह रहा है कि ये अनुच्छेद 19 में प्रदत्त अधिकार केवल राज्य अर्थात सरकार के खिलाफ हैं। सरकार के खिलाफ हैं। तो हाँ, ये केवल नागरिकों और कंपनियों को शेयर के धारकों का है। सही है, इन्हीं 1 और 2 इसमें दोनों सही है। नेक्स्ट है कि मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कथन पर विचार कीजिए। देखिए, कह रहा है कि मंत्रिपरिषद एक बड़ा निकाय है जबकि मंत्रिमंडल एक लघु निकाय है। सही बात है। दूसरा में कह रहा है मंत्रिपरिषद में केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं जबकि मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री शामिल होते हैं। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें करेक्ट केवल 1 ही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर विचार कीजिए। कथन पर देखिए, विचार करते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित होने पर उसे अपने संसद सदस्य से त्याग पत्र देना अनिवार्य है। देना क्या है? अनिवार्य है नहीं। जब लोकसभा विघटित होता है तो अध्यक्ष अपना पद छोड़ता है नहीं। जब तक बना रहेगा तब तक कि उस पर अगला चुनाव न हो तब तक बना रहेगा। इसमें देखिए, न तो 1 और न ही 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मिलान करें। चलिए हम लोग इसको मिलाते हैं। देखिए, विधानसभाओं का गठन इसमें मिलाना है कि किस अनुच्छेद में है। प्रावधान है और अनुच्छेद है। तो चलिए इसको पहले हम लोग देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में है। चलिए यहाँ पे 9 का यहाँ से देख लेते हैं कूट इसका। देखिए, इसमें हो जाएगा 4 3 1 2। चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं। देखिए, विधानसभाओं का गठन हो जाएगा सबसे पहले तो 170 में। उसके बाद में राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन हो जाएगा 176 में। उसके बाद विधान परिषद का गठन 171 में हो जाएगा और राज्य विधायिका का सत्र हो जाएगा 174 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि 12वीं अनुसूची में के अंतर्गत कितने विषय सम्मिलित किए? 12वीं अनुसूची यानी नगर पालिका में बोल रहा है, यानी हो जाएगा 18 विषय। और पंचायती राज्य में बोलेगा तो कितना विषय हो जाएगा? 29 विषय हो जाएगा। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं। कौन कौन राज्य हो जाएंगे? देखिए, इसमें मेघालय हो जाएंगे, असम और पश्चिम बंगाल,
पश्चिम बंगाल हो जाएंगे त्रिपुरा, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। किन दो पर्वत श्रेणियों के, देखिए इसमें हो जाएगा 12 का करेक्ट ऑप्शन बृहत हिमालय एवं पीर पंजाल के बीच है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। देखिए इसमें हो जाएगा मांडव पहाड़ी, मांडव पहाड़िया महाराष्ट्र में हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कह रहा है कि सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदी है। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदी गंगा और ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। आम्र वर्षायनी मैंगो शावर संबंधित है किससे, तो हो जाएगा आम की फसल से। भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है, कौन सा क्षेत्र में हो जाएगा। देखिए इसमें हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन शिवालिक पहाड़ियों के पाद प्रदेश में। नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 में इसमें सही मिलान करना है, तो चलिए हम लोग मिलान करते हैं इसको। देखिए कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय साइलेंट वैली में हो जाएगा। शंकुधारी वन हिमालय प्रदेश में हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हिमालय क्षेत्र में आ जाता है। और कच्छ वनस्पति सुंदरवन में हो जाएगा और पतझड़ राजस्थान में हो जाएगा। इसमें राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी जगह का स्थानीय समय 6 बजे रहता है, 6 बजा पर रहता है, जबकि ग्रीनविच मीन टाइम यानी जीएसटी से तीन पर आता है, मानी 3 बजे प्रातः है, तो उस जगह की देशांतर रेखा क्या होगी। उस जगह की देशांतर रेखा पूछ रहा है। 6 बजे क्या कह रहा है, प्रातः शाम को है, तो ग्रीनविच के टाइम से 3 बजे आगे, तो 3 घंटा आगे है, तो 1 घंटा में कितना होता है 15 डिग्री, तो 1 घंटा में 15 डिग्री हो जाएगा, तो 3 घंटा में क्या हो जाएगा 15 3 45 हो जाएगा। 45 में 3 7 45 हो जाएगा, तो इसमें देखिए कितना हो जाएगा, तो 45 डिग्री, इसमें 18 का राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 45 डिग्री पूर्व हो जाएगा। क्योंकि ग्रीनविच यहाँ से होता है 0 डिग्री, यहाँ से कह रहा है 3 बजे, यहाँ पे है 3 बज रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे 6 बजेगा, 6 बजे के क्या होता है पूरब में 1 मिनट में कितना होता है 4, 1 डिग्री में 4 मिनट हो जाएगा। दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब हो जाएगा, देखिए इसमें हो जाएगा 22 दिसंबर को होता है। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप संसार में सर्वाधिक मध्य ऊंचाई वाला है, मध्य ऊंचाई वाला पूछ रहा है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। देखिए 20 का करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दक्षिण ध्रुव आर्कटिक अंटार्कटिका में हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है, हड़प्पा स्थल पूछ रहा है कि नहीं है, सोहगौरा हो जाएगा। त्रयी नाम है, त्रयी नाम क्या है, तो त्रयी नाम है देखिए तीनों वेदों का। इसमें कौन सा वेद हो जाता है अलग, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को अलग कर दिया जाता है त्रयी में से। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया गया था, किस नगर में आयोजित किया गया था, देखिए इसमें हो जाएगा कुंडलवन जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। नेक्स्ट है राजानंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है, कौन सा हो जाएगा, खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। मौर्य काल में एग्रोनोमाई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित, एग्रोनोमाई पूछ रहा है, तो इसमें देखिए हो जाएगा मार्ग निर्माण। निम्नलिखित में से निम्नलिखित नामों का कालानुक्रम में व्यवस्थित करें व नीचे दिए कूट का सही प्राप्त उत्तर चयन करिए। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका। सबसे पहले इसको क्या हो जाएगा, इसमें सबसे पहले मोहम्मद गजनी, उसके बाद में हो जाएगा फिर हो जाएगा मोहम्मद गौरी, तब हो जाएगा चंगेज खां, तब हो जाएगा तैमूरलंग ने कब आक्रमण किया था 1398 में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है, बलबन के संबंध में सही नहीं है, तो देखिए इसमें उन्होंने इक्तदारी व्यवस्था का प्रयोग नहीं, इक्तदारी व्यवस्था का प्रारंभ किसने किया था, इल्तुतमिश ने किया था। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर एक इतिहासकार ने कहा कि राजा को प्रजा से मुक्ति मिली व उन्हें राजा से, इतिहास का कहना है कि ना कि राजा को प्रजा से मुक्ति मिली व राजा से प्रजा को, तो इसमें हो जाएगा किसके बारे में कहा गया था, मोहम्मद बिन तुगलक को कहा गया है। देखिए तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था, किसने ले लिया था, देखिए इसमें हो जाएंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1857 के विप्लव के नायक को सूची दू उनके कार्यक्षेत्र में सम्मिलित कीजिए, इसमें हो जाएगा चलिए देख लेते हैं। बख्त खां कहाँ से था, तो दिल्ली से हो जाएगा। मौलवी अहमदुल्ला ये कहाँ से थे, ये हो जाएंगे अवध से, कहाँ से हो जाएंगे अवध से। वीर कुंवर सिंह हो जाएंगे कुंवर सिंह आरा से हो जाएंगे, और नाना साहब कानपुर से। चलिए अगला प्रश्न हम लोग रखते हैं। 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूण अवस्था में थी, तो इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार कौन थे, डॉक्टर R.C. मजूमदार और डॉक्टर S.N. सेन।
नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 में सम्मिलित कीजिए और सूचियों के बीच कूट का सही उत्तर चयन करिए। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। देखिए कह रहा है कि अहोम, अहोम ये कहाँ हो जाएगा, अहोम हो जाएगा, सॉरी अहोम 1828 में हो जाएगा। कोल हो जाएगा कब, कोल हो जाएगा इसमें 1831 से 32 में। संथाल कब हो जाएगा, संथाल हो जाएगा 1855 से 56 में। और मोपला विद्रोह कब हो जाएगा, तो 1921 में। अली मुस्लियार इसके अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी, किसने किया था, तो इसमें हो जाएंगे मदन मोहन मालवीय ने। नेक्स्ट है सूची 1 सूची 2 में सम्मिलित करना है। देखिए कह रहा है कि दैनिक आज, दैनिक आज समाचार पत्र है यहाँ पे, और उसके बाद में संस्थापक को दिया गया है। देखिए कह रहा है कि दैनिक आज हो जाएगा शिव प्रसाद गुप्ता, शिव प्रसाद गुप्त हो जाएगा। और द लीडर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय का। द नेशन हेराल्ड हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू का। और द पायनियर अखबार जॉर्ज एलन का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें ए हो जाएगा राइट है 34 का। नेक्स्ट प्रश्न है कि कह रहा है कि स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहित्यिक कार्य बड़ा डकैती का स्थान था, बड़ा डकैती का स्थान था कहाँ पे, तो इसमें हो जाएगा क्या, तो पूर्वी बंगाल में। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय इन्वेस्टमेंट एक्सपो डिवेंचर है, क्या है, तो एक क्या है, तो उत्पादन क्षमता में वृद्धि लगाने के लिए जो व्यय किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 36 का। नेक्स्ट है पर्णपाती प्रभाव, पर्णपाती प्रभाव क्या है, क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा, देखिए इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा वस्तु के उत्पादन के लिए जरूरी आगत का कारारोपित होना तथा उत्पादन के प्रत्येक चरण में कर के ऊपर का लगान से वस्तु का लागत मूल्य बढ़ जाना। अगला प्रश्न है कि देखिए आपूर्ति वक्र की अनुपस्थिति निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है, किसकी विशेषता हो जाएगा, इसमें हो जाएगा एकाधिकार। नेक्स्ट एक आधिकारिक मांग वक्र के किस भाग में कभी भी उत्पादन नहीं करेगा, तो इसमें हो जाएगा क्या, बेलोचदार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बेलोचदार। नेक्स्ट है समावेशी संवर्धन के लिए आवश्यक है, समावेशी संवर्धन के लिए आवश्यक क्या है, इसमें हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास, कृषि का पुनरुद्धार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की आधिकारिक उपलब्धता। नेक्स्ट भारतीय रिजर्व बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। देखिए 41 क्या हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे आगे। देखिए 41 में हो जाएगा, इसमें राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा, देखिए मौद्रिक नीति के निर्माण एवं कार्यान्वयन के कार्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है, सही है। दूसरा नंबर भारत के समस्त बैंकिंग कार्य क्रियाकलापों का नियंत्रण, नियम और निरीक्षण का कार्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है, यानी दोनों सही, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है कि भारत में वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है, वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा केंद्र और राज्य के बीच राजस्व का वितरण करना। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट किस देश के हैं, जमैका के हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि श्वेतलिंग कप किससे हो जाएगा, देखिए 44 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा टेबल टेनिस से हो जाएगा। पेले का संबंध किस खेल से हो जाएगा, इसमें हो जाएगा फुटबॉल, जो कि अभी इनका 2023 में देहांत हो गया है। 75वें एमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज खिताब किसने जीता है, देखिए इसमें हो जाएंगे सेक्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट है भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ करार किया है, तो इसमें हो जाएगा अर्जेंटीना के साथ है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपने किस जहाज को सेवा मुक्त किया है, किसको किया है, तो देखिए इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा चीता को। बिहार में अंतिम वार्षिक वर्षा कितना सेम होता है, बिहार में औसत वार्षिक वर्षा कितना होता है, 112 सीएम हो जाएगा। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो इसमें हो जाएगा कोसी। निम्नलिखित युगों को विचार कीजिए, चलिए देख लेते हैं इसको हम लोग। देखिए कह रहा है कि उष्मागति का मात्रक केल्विन सही है, पदार्थ की मात्रा मोल, ज्योति तीव्रता का सही मात्रक कैंडेला, यानी ए बी सी तीनों सही है। नेक्स्ट है कि एक क्रिकेट मैच में तीव्रगामी गेंदों को
लपकते समय मैदान में स्थित एक क्षेत्र रक्षक अपने हाथों को तीव्रगामी गेंद के साथ धीरे धीरे पीछे की ओर तरफ खींचता है ताकि वे शून्य तक घटाया जा सके। यह प्रक्रिया क्या निरूपित करती है? यह प्रक्रिया देखिए न्यूटन गति के तीसरे नियम का निरूपित करती है। 52 का राइट ऑप्शन 1 सी हो जाएगा। किसी व्यक्ति का भार पृथ्वी के गुरुत्व के कारण अनुभव होता है। जब कोई वस्तु पृथ्वी के भीतर या पृथ्वी के ऊपर चली जाती है तो भार घट जाता है, तो वस्तु का भार न्यूनतम होगा यदि वो रखी जाती है कहाँ पे? तो देखिए इसमें हो जाएगा पृथ्वी के केंद्र और परिक्रमा करते हुए उपग्रह पर। चलिए आगे हम लोग देखते हैं प्रश्नों को। अगला प्रश्न कह रहा है कि घूर्णन करती हुई कुर्सी पर बैठकर यदि कोई व्यक्ति अपनी बाँह फैलाता है तो उसकी घूर्णन गति घट जाती है। इसका कारण क्या है? इसका देखिए कारण हो जाएगा कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। स्टेनलेस स्टील की कड़ाही में प्रायः कॉपर तांबे की तली लगाई जाती है। इसका कारण हो सकता है इसका कारण क्या है? देखिए 55 का राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील यानी स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा ताप उष्मा का अच्छा चालक है। नेक्स्ट है कि सूक्ष्म तरंग ओवन के कार्य करने में क्या शामिल होता है? देखिए 56 का राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा पदार्थ द्वारा सूक्ष्म तरंगों का अवशोषण। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है? वृक्ष के पत्तों के, तो इसमें देखिए हो जाएगा 20 डेसिबल। नेक्स्ट है कि यदि किसी अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब आभासी ऊर्ध्वाधर तथा आवर्धित है, जब वह वस्तु कहाँ अवस्थित है? और देखिए कहाँ अवस्थित हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा दर्पण के ध्रुव यानी पोल और मुख्य फोकस के बीच हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी द्रव में अविलय अति सूक्ष्म कणों को द्रव्य से अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए इसमें हो जाएगा अपकेंद्रीकरण। नेक्स्ट है कि श्वसन यानी रिस्पायरेशन कैसी अभिक्रिया है? हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि इसमें कौन सही नहीं है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। इसमें देखिए है कि धात्विक अवलक्षण आवर्त में बढ़ता है तथा सामूहिक में नीचे की ओर जाने पर घटता है, ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है कि किसी तार परिबंध मानक प्रतिरोध में मैग्नीन या कांस्टेंट का उपयोग होता है, तो इसका कारण क्या हो जाएगा? इसका देखिए कारण हो जाएगा इतनी प्रतिरोधकता ताप के साथ लगभग अपवर्तित बनी रहती है। नेक्स्ट है कि सामान्यतः अधातुएं अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती है, परंतु जब अधातुएं नाइट्रिक अम्ल HNO3 के साथ अभिक्रिया करती है तो ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। आगे प्रश्न को हम लोग चलिए देखते हैं। देखिए 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज सिलिकेट होते हैं, क्या होते हैं? इसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड होते हैं। इसमें देखिए सम्मिलित करना है, मिलान करना है, सूची जंतु है और संघ है। चलिए हम लोग इसको मिलान करते हैं। देखिए एस्कैरिस क्या हो जाएगा? तो सूत्रकृमि संघ यानी निमेटोडा हो जाएगा। और बी नंबर कह रहे हैं मलेरिया परजीवी क्या हो जाएगा? आदिल जंतु प्रोटोजोआ। घरेलू मक्खी क्या हो जाएगा? घरेलू मुख हो जाएगा संधिपाद संघ यानी अर्थोपोडा। गाय हो जाएगा अस्तनी वर्ग मैमेलिया। इसमें राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 65 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी शारीरिक बनावट संघट्ट में एक द्विपार्श्विक समरूपता होती है? किसका हो जाएगा? इसमें हो जाएगा देखिए नेरिस का। प्राणियों में निम्नलिखित में से किस प्रकार के संयोजी ऊतक में वसा संग्रहित होता है? इसमें हो जाएगा एडिपोज साइट हो जाएगा। अगला है कह रहा है कि लाइसोसोम के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? कौन सा हो जाएगा? इसमें गोल्जी फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी में क्या होगा? तो न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया और अंतःद्रव जालिका नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है जिसकी अधिकता से एक्रोमेगली नामक विकार उत्पन्न हो जाता है? कौन सा हो जाएगा? देखिए 70 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा
सोमैटोट्रोपिक हार्मोन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए अब यहाँ से सारे प्रश्न मैथ के आ गए। अब आप लोग को ये पीडीएफ चाहिए तो आप लोग नौहट्टा टेलीग्राम ऑफिशियल चैनल सर्च करके आप लोग इस वीडियो का पीडीएफ ले सकते हैं, नहीं तो आप लोग को कमेंट बॉक्स के नीचे लिंक मिल जाएगा, या अन्यथा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इतना ही। जय हिंद।